विश्व विरासत स्थल अपना कंप्लीट हो गया था और उसके बाद में आज अपन शुरू करते हैं प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक। कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा आगे आपको पता होना चाहिए भाई कौन कौन से तो वाद्य यंत्र है और उनके प्रसिद्ध वादक कौन है, मतलब बजाने वाले कौन है ना। तेजा दशमी है कल, हाँ तो ढोल बजा वालों प्रसिद्ध कौन से है? लक्की, हाँ बंदौरी का माइंड ढोल बहुत बढ़िया बड़ा। कोई बात को ना, मैं वीडियो छमा रखना, मैं सबका वीडियो रह क्या कर रहा हूँ है। ताजा ताजा ही बनाए ला है, लाल लाल टी शर्ट का माइंड। चलो प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, सरोंद की। देखो मेरे पास क्या इंटरनेट पे कोई ढंग से इसकी इमेज नहीं मिली, इसलिए कोई बुक से उठा ली। ये देखो ऐसा होता है, ये सरोंद है, एक तरीके से वीणा टाइप का सा लग रहा है। बस वीणा में इनमें अंतर क्या है कि वीणा में तो ऐसे दो कुबर टाइप के से होते हैं नारियल के, है ना, और थोड़ा सीधा सा होता है सपाट सा, नीचे से चौड़ा और ऊपर से थोड़ा छोटा सा, है ना। और ये क्या होता है, उसके तार लगे हुए थे, इसके तार नहीं है ऊपर देखो, है ना। तो इस तरीके से होता है ये सरोंद। अच्छा सरोंद बजाने वाले या सरोंद के प्रसिद्ध जो कलाकार है वो कौन कौन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से हैं भाई, अमजद अली खान। कौन सा है, अमजद अली खान। एक मिनट, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खिलजी मत कर देना, है ना, अलाउद्दीन खिलजी, है ना। तो ये अलाउद्दीन खान है, इसे सरोंद सम्राट कहा जाता है। मतलब सरोंद अगर कोई वाद्य यंत्र है, उस सरोंद वाद्य यंत्र का सबसे प्रसिद्ध अगर कोई वादक है ना, तो वो कौन है, वो अलाउद्दीन खान है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ये उपाधि है। आपसे पूछ सकते हैं कि निम्न में से किस व्यक्ति को सरोंद सम्राट कहा जाता है, तो किसको, अलाउद्दीन खान को। अली अकबर खान है ना, बुद्धदेव दास गुप्ता है, बहादुर खान है शरण रानी है, जरीन शर्मा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, जरीन शर्मा। जरीन शर्मा पूछा हुआ है, आगरा के ख्याल घराने से है भाई। कौन से घराने से, आगरा के, अरे कुछ घराने थे, आगरा घराना है, लखनऊ घराना है, जयपुर घराना है, किससे संबंधित है ना। अरे किससे संबंधित है, घराने किससे संबंधित होते हैं, संगीत से, कुछ संगीत घराने और कुछ नृत्य घराने, है ना। तो उसी प्रकार ये आगरा के ख्याल घराने, ख्याल से भी है, ख्याल क्या होता है, नाटक होती है ना। आगे देखो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला हुआ है इनको, दादा साहब फाल्के। हालांकि एक बात ध्यान रखना भाई, इन सारे के सारे कलाकारों को किसी को पद्म भूषण, किसी को पद्म विभूषण, किसी को पद्म श्री मिला हुआ है निश्चित तौर पे। मैंने वो चीज लिखी नहीं है क्योंकि बहुत रियल केस में वो चीजें पूछी जाती है, आपको नाम याद हो जाए वही बहुत बड़ी बात है ना। उसके अलावा जैसे किसी को कालिदास पुरस्कार, किसी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार, किसी को ग्रेमी पुरस्कार, अगर ऐसी चीज मिली हुई वो मैंने पहले लिखी है। क्यों, ये अलग हटके भी हो गया और यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। बाकी आपको पता पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ऐसी चीजें तो देखो यार अब बहुत नॉर्मल होगी, है ना। और इन सबको मिली हुई है, सीधी सी बात है भाई। ऐसा ना, हाँ ऐसा कोई बहुत रियल केस में पूछेंगे कि बताओ इस व्यक्ति को पद्मश्री कब मिला, बहुत कोई रियल केस में 100 में से कोई एक आध क्वेश्चन बनेगा भाई, तो ऐसे में तो आप बताओ कितनों की डेट याद करोगे। जैसे मान लो सरोंद, सरोंद में अगर 10 कलाकार मैंने बता दिए, सबको अगर मान लो किसी को पद्मश्री, किसी को पद्म भूषण, किसी को पद्म विभूषण मिला हुआ है, सबकी डेट याद कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं। और अगर इसकी याद करोगे अगले वाले की याद करने के लिए जाओगे तो इसकी भूल जाओगे। ऐसे करते करते अगर मान लो 10 वाद्य यंत्र भी आपने पढ़ लिए और 10 वाद्य यंत्र में 10-10 भी पढ़ोगे तो 100 वादक हो गए, और 100 वादक हो गए तो कितनों की डेट याद करोगे आप, पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला हुआ है किसको, जरीन शर्मा को, आगरा के ख्याल घराने से। पंडित मुकेश शर्मा, पंडित, हाँ पूरा पूरा अपने अभी खुश हो रहे थे भाई, अपने पापा जी को नाम आगो, है ना, ठीक है। हाँ इनके पिता, इनके पिता मुकेश शर्मा जी फेमस नहीं है ना, इनके पिता पंडित रसिक बहरी लाल प्रसिद्ध है किसके लिए, सनौंद के लिए, है ना। मतलब कोई बाप का थोड़ा बहुत गुण आगा बेटा का मैं, है ना, तो थोड़ा बहुत सनौंद बजा बला को। बाकी मुकेश जी फेमस कौन है, फेमस कौन से है, आगा पिताजी का नाम से पंडित रसिक बहरी, का नाम है पंडित रसिक बहरी। एक हाफिज अली खान, कौन है, हाँ ये बनारस घराने से। आपसे ये थोड़ा पूछ लेंगे, जरीन शर्मा किससे संबंधित है, आगरा के ख्याल घराने से, और हाफिज अली खान किससे संबंधित है। एक कॉमन सी बात है जो आपने अगर पकड़ी हो तो, क्या, अली, हाँ मतलब इस सरोंद में
अधिकतर जो कलाकार आए हैं वो कैसे आए हैं? मुस्लिम आए, है ना? आए। अपन इस शब्द से पकड़ सकते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं कि आगे वालों में नहीं आएंगे, लेकिन देखो यहाँ अमजद अली खान, इधर अलाउद्दीन खान, इधर अली अकबर खान, इधर बहादुर खान, फिर उसके अलावा और अगर कोई भी होंगे तो ये हाफिज अली खान। तो लगभग लगभग 5-6 जो नाम आए ना। हाँ, थोड़ा अलग हो गया जरीन शर्मा, मुकेश शर्मा। तो दो चीजें आई, एक तो खान और एक बामण, है। तो लगभग लगभग कब्जो आपको ही है ना? हाँ, खुश मत हो दोनों का दोनों। ठीक है, आगे। तो ये थोड़े नाम आपको याद होना चाहिए। बताओ कौन कौन से हैं? अमजद, अलाउद्दीन, अली अकबर, बुद्धदेव, हाँ बुद्धदेव दास, अगला बहादुर खान, और कौन सा? सानी। अगला कौन सा? अगला कौन सा? मुकेश शर्मा। अगला कौन सा? हाँ, हाफिज अली खान। मतलब खान ज्यादा है। अकबर खान है, अलाउद्दीन खान है, अमजद अली खान है। उसके अलावा जैसे अली अकबर खान है बन, और बहादुर खान है। इस तरीके से ये खान, और दो मुकेश शर्मा और एक जरीन शर्मा, है ना? दो शर्मा तो सीधा सीधा याद होगा। कौन कौन सा? मुकेश शर्मा और, ठीक है। अब देखो तबला, देखे रहो। बताओ तबले में ढोल में क्या अंतर है? जिसको आता है वही बताओ, जिसको आता है वो यहाँ आके बताओ। बताओ देख। अरे आओ तो, किसी को तो आता होगा। अरे तो डर क्यों रहे हो? आओ, 2 मिनट आके बता के चले जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आजा आजा, जिसको आता आजा। अरे आजा आजा। अरे आजा, लकी बताएगा। आजा लकी। यहाँ ढोल में तबले में अंतर नहीं है। ढोल तू बजाता है? तू नहीं बजाता? बंदोरी में कौन बजा रहे हो? हाँ, अब हाइड करने से क्या फायदा? जो चीज दिख गई, जो दिख गई। तू बताएगी? तुझे पता है? हाँ बता। अच्छा, थारू के बाबू मतलब लोग लोग साथ रहे। हाँ। जोड़ा है। अरे हाँ, आजा आजा आजा। सही बता रहे। हाँ आजा तो आजा। हाँ, सही बात है भाई। हाँ, इनको बैठ के बैठ जब बजाते हैं, इनको जमीन पे रख के बजाते हैं, इनमें हाथ में उठा के नहीं बजा सकते। हाँ, वो भी एक अंतर है। ये ज्यादातर देखो अंतर 2-3 हो सके है। एक तो क्या, कि इनको जमीन पर रख कर बजाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जोड़े में होते हैं, है ना? तीसरी बात, ये एक तरफ से ही बजते हैं। सीधी सी बात है, एक ही तरफ से बज रहे हैं। नीचे की तरफ बजाने का नहीं होता, रखने का ही होता है केवल। ढोल में क्या होता है, दोनों तरफ से बजाया जाता है। एक तरफ तो चमड़े का होता है, एक तरफ शायद प्लास्टिक टाइप का सा होता है ना? वो चमड़े का ही होता होगा, लेकिन एक तरफ थोड़ा कठोर होता है। अगर उससे डंडे वगैरह की मार देना, वो फूट जाएगा जल्दी ढोल में, है ना? उनको दोनों तरफ से, है ना, मन रखकर भी बजा सके रे, और खड़ो खड़ो भी बजा सके रे आराम से। ढोल को तो भाई एक तो आराम से, है, जेठा रखो बढ़े बजावा लाग जाओ। एक तरीका हो तो वो तबलो से भाई देख लीजिए। ये थोड़ा दिमाग में छवि आ जानी चाहिए भाई, तबला क्या है, सरोंद क्या है। जैसे सरोंद बताए तो ये रहा, सरोंद का समझ में आ गया। तो फिर आपको पता होना चाहिए भाई तबला क्या है ना? अब तबले के प्रमुख कलाकार देख लेते भाई कौन कौन से हैं। हाँ, कौन कौन से हैं? अल्लाह रखा खान, इंपोर्टेंट है भाई, बहुत बहुत इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा हुआ है। अल्लाह रखा खान किससे संबंधित है? अब यहाँ पे मैंने बताया भाई खान शब्द उसमें आएगा, तो इसका मतलब ये अल्लाह रखा खान आ जाए, कहीं उसमें करके आ जाओगे नहीं। ये थोड़ा अच्छे से रट लेना। अल्लाह रखा खान किस में आएगा? तबले में आए। हाँ, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, है ना? कौन से, राष्ट्रपति वाले, है ना? वो ये क्या नहीं, अलग है ये अलग है। हाँ, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, समीर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रसाद घोष, संदीप दास, गुदई महाराज। गुदई महाराज इंपोर्टेंट है भाई। गुदई महाराज का दूसरा नाम है समता प्रसाद। क्या है? आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, सुखविंदर सिंह नामदारी। खेबा को मतलब एक के ऊपर भी अगर कोई कब्जो से, तो एक तो खान को और एक है, हाँ भाई, क्योंकि देखो यान का काम लगभग लगभग अन्य सोच है ना? बेवकूफ बना वाला काम भावना नहीं सो, है ना? गलत कहीं तो है। दो मंत्र पढ़े, ओम नमः शिवाय, स्वाहा, बस पी के बाद में गज ले आओ, दक्षिणा ले आओ। अब तो आपने मंत्र समझ में आ जाएगी कोई ना? है? कोई बताओ देगा?
आरती भी समझ में आ जाए ढंग से नंद तो बनाए फेरा कराओ जी फेरा कराओ जी कराए वे तू गए जो है मंत्र पढ़ बता मैं तो आ जाऊं स्वाहा इससे ज्यादा कोई समझ में आता है लास्ट में स्वा हाँ और देख लीजिए जब भी स्वाहा आएगा ना आवाज ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी और जितनी देर वो गुनगुना लाने बती आधा से ज्यादा तो मैं भामड़ा का मुंडन देखता रहे भाई वो बढ़ रहे हो गए जो और आजकल पंडित ही यान का होगा जो किताब रखे से साथ मन खुद नहीं मंत्र बना है अब ये समझ में बना है वो एक बार कहीं हुई जो मैं शायद बताई भी जो बीच में हाँ क्या फेर आगे मैंने मृत्यु का मंत्र पढ़ दिया था मतलब शादी के अंदर फेरे चल रहे थे है ना पढ़ने थे फेरों के मंत्र पढ़ दिया कहीं को मृत्यु को 2 महीने बाद में सल्ट को हकीकत बात होता है अगर आप मंत्र वगैरह विधि विधान से अगर उल्टे पढ़ दोगे ना काम तमाम है पूरे मंत्र लगभग लगभग मंत्र पूरे होने वाले थे ना तब एक बूढ़ा आदमी देख लियो और वो समझ गो वो बूढ़ा आदमी क्यों पंडित ने रखा पढ़ दियो तो 12 दिन का क्रियाक्रम पढ़ दियो क्रिया है ना वो भी टाइम बताए लेकिन 2 महीना बाद में रिजल्ट आयो डेथ हो गई थी तो देखो कुकर्णी क्यों जाते खेचे न क्या शादी के तुरंत बाद में यार बी की मृत्यु होगी तो ऐसा सारा कारनामा पंडिता का ध्यान रखिए थोड़ा है ना बच्चा रह गया करो डंका पंडित न बुलाया करो है न नॉलेज हो आज का ब्राह्मण बुला ले है 12 दिन पड़ जाए है हाँ तो आई तो गिर तू भाई 12 दिन का पड़ जाए तो नहीं नहीं माँ का कौन चाला यानी कि जा है जाटा का मैंने तो रोपो रोपो जाने से बस और कहीं जाने जाना रोपो रोपो को मतलब हाँ चलो अल्लाह रखा है ये देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये दोनों आप इनको रट लेना दोनों को के अल्लाह रखा खान और उस्ताद जाकिर एक पंडित किशन महाराज और एक गुदई महाराज ये चारों नाम तो ये मान लेना रट ही लेना क्यों भाई साहब रट लोगे है आकर आ हाँ ठीक है चलो याद हुआ या नहीं हुआ पंडित गुदई महाराज पंडित किशन महाराज उस्ताद अल्लाह रखा खान और उस्ताद जाकिर हाँ जो भी है ठीक है अब देखो उस्ताद फैयाज खालतीब अहमद खान अब तो बड़ो नाम यार अत्ता नाम तो आपने सल्ट जाता 4 बजे हाँ चलो हाँ अनोखे लाल मिश्र ये अनोखे लाल मिश्र इंपोर्टेंट है भाई ये पूछा हुआ है अनोखे लाल मिश्र किससे संबंधित है तबला वादक आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि निम्न में से कौन तबला वादक है कौन सरोद वादक है कौन सारंगी वादक है ऐसे या फिर एक नाम दे देंगे जैसे अनोखे लाल मिश्र किससे संबंधित है तो फिर 4 ऑप्शन तबला शहनाई इस तरीके से नाम आ जाएंगे तो अनोखे लाल मिश्र किससे संबंधित है पंडित जसराज इंपोर्टेंट है भाई पंडित जसराज किससे संबंधित है हाँ तबले से है भाई किससे है तबले से है अगला पंडित निखिल ज्योति घोष तन्मय बोस विक्रम घोष एक और इंपोर्टेंट देखो एक तो किशन जी किशन महाराज है एक गुदई का दूसरा नाम महाराज है ना या समता प्रसाद समता प्रसाद एक कौन सा है जसराज पंडित जसराज एक कौन सा है हाँ अनोखे लाल मिश्र एक अल्लाह रखा खान अल्लाह रखा खान और एक कौन है जाकिर हुसैन साहब जाकिर हुसैन साहब रटो देखें जल्दी जल्दी जाकिर हुसैन साहब अल्लाह रखा खान किशन महाराज गुदई महाराज पंडित जसराज अनोखे लाल मिश्र बोलो या 3-4 बार बोलो देखें जाकिर हुसैन साहब अल्लाह रखा खान किशन महाराज गुदई महाराज जसराज और अनोखे लाल मिश्र हाँ और बोलो देखें एक बार और बोलो तू बोल हाँ तो बोल जसराज और अनोखे लाल मिश्र मिश्र बोल दो मिश्रा बोल दो कोई अनोखे लाल मिश्र लाला बोल देगा आना तू बोल देगा लक्की वापस बोल दो
सागर, अनोखे लाल मिश्र, नाम याद हो जाना चाहिए जी भाई। एच है तो ये मान लो रट लो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो अन्य याद नहीं करने हैं, लेकिन एच है तो ये मान लो प्रसिद्धि है। हम तो सारा ही मिलेगा है, लगभग पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सब कुछ, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। आगे ये देखो, सारंगी, देख लो, देखा एक भी थोड़ा मन चित्र गुण मिले जो ये चक्कर से देखो। सारंगी सरोद में अंतर है। सारंगी देखो सीधी सीधी है, और सरोंद ज्ञान को जो यहाँ आगे से छोड़ो नारियल टाइप को सो और पास से बिल्कुल छोटो सो है। सारंगी के में तार ज्यादा हो जाए भाई, कत्ता हो जाए 27 तार। सारंगी में कितने तार होते हैं? 27 तार। एक बार पढ़ा हुआ था। तो 27 तार वाली कौन सी होती है? सारंगी। तो देख लिया फेरी का वादक कौन कौन से हैं सारंगी के, देखो कौन कौन से हैं भाई। शकूर खान, फिर आगे, है ना। फिर पंडित राम नारायण, ये पद्म विभूषण मिला हुआ है इनको 2005 में। रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदा खान, इलियास खान, ये इलियास खान इंपोर्टेंट है भाई। हाँ इलियास खान, अब्दुल करीम खान और गोपाल मिश्रा अहमद खान। इतना तो कौन पूछेगा, लेकिन हाँ एक तो ये शकूर खान पूछा हुआ है, एक इलियास खान पूछा हुआ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इन दोनों देख लेना। एक बात तो पता चल गई कि ज्यादातर ये संगीत घराने दो के अंदर में ही है ना, कब्जो ही कर मिले भाई, है ना। और कोई अरे और की बस की बात भी होना, अपने जी का अगर गापा लाग जाए तो डर पर और भाग जाए, आगे बिरादरी गापा लाग जाए तो है। गावली आजा, ड्यू माइक है। चलो वापस, कौन से? शकूर खान और इलियास खान। अपने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? सरोन। सरोन के प्रसिद्ध कलाकार कौन से थे? अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, फैयाज अली खान, ए याद तो होनी चाहिए कम से कम। मुकेश शर्मा और जरीन शर्मा, मुकेश शर्मा और जरीन शर्मा। हाँ करे स्टार्ट। तो शकूर खान और इलियास खान, शकूर खान और ये दोनों किससे संबंधित है? सारंगी से। तो थोड़ा ए भी पता होना चाहिए, वायलिन। हाँ जानो। हाँ कुण का करना चाहिए वायलिन। वो काहे पूछ लियो, कोई ढोल पूछ ले तो काहे पता एक हाथ के ला दिया था, तो वायलिन पूछ रही हूँ। यार एक बात बताओ रे, मारे कहने तो देखो छह भी उन्होंने कदम में बजाए भी कोने, इंटरेस्ट ही कोने, है ना। आवाज ही कौन निकलेगी, मैंने इसी बता ढोल चौको एक मारा कम से कम दूर तक सुना है। ए, ए तार गड्ढे को नहीं, हाथ से बजाओ जना गढ़ते हैं। हाथ या उंगली उंगली या कटे को नहीं, शुरुआत में करती है फिर बाद में नहीं करती, क्यों बाद में? अच्छा नाखून से बजाते हैं। ए तार ही हो जाए या और कहीं हो जाए? ये यहाँ पे ऊपर। हाँ हाँ हाँ। यार सीखने तो पड़ लो, थोड़ा बहुत अनुभव लिए तो चौको सारा ही। अच्छा अच्छा इलेक्ट्रिक है, तो ये कमाइन बैल आगे जे। हाँ तो वो अपने प्रोग्राम हुई जो ना, भी प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम में जो ति- हाँ घनश्याम जी वाला बर्थडे कमाइन, मारा बर्थडे पर ही जो। हाँ तो वो मारा वाला बर्थडे कमाइन वो चालू जो भी कमाइन माइक वाइक और बाद तार वार लगा वो चालू जो शायद। और वो अपने एक छे वो खड़े गयो, भारती भारती आयो को नहीं, हाँ वो आओ भी होना। और देखो ए नट बोल्ट का चल। अच्छा बटाना घटाना का। हाँ नट बोल्ट का मतलब समझ गए थे। हाँ आपने तो बस हमें काला अक्षर भैंस बराबर ही है, हाँ? जाना ही कौन है? ओ वायलिन हो जाए लेकिन कुल मिला देख लीजिए, ओ वायलिन कौन हो फिर कहीं हो जो। अरे तो ये गिटार जैसा ही होता है भाई। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। एक्चुअल में
अब सुनो मेरी बात, एक्चुअल में वो इमेज मुझे ढंग से नहीं मिली। इसमें उसमें क्या होता है, ये गिटार होता है जो हाथ से बजता है। वायलिन में क्या होता है, वो छोटा होता है और उसके ऊपर एक डंडी आती है और वो बजाता है। शाहरुख खान बजाता था एक फिल्म में, अगर कौन सी फिल्म देखी हो तो, कौन सी, मोहब्बतें, हाँ उसमें, है ना, वो क्या है, वो वायलिन है। तो बस इसलिए वो चित्र नहीं मिला, तो मैंने उससे मिलता जुलता ये चित्र ले लिया, तो समझ में आ जाए बस। तो वायलिन अब समझ जाओगे, दिमाग के अंदर वायलिन आता ही समझ में आ जानी चाहिए, क्यों भाई नायक, है ना, वायलिन को मतलब है, हाँ, तो ढंग से समझ गया, सारी जिम्मेदारी बढ़ गई अब। हाँ, प्रमुख वायलिन वादक कौन कौन से है भाई, गोपाल कृष्णन, एम राजम, एम चंद्रशेखरन, लालगुडी जयरामन, विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर एम एन राजन, संगीता राजन, और कुनागुड़ी और वेदनाथ। अलग ही आए थे लगभग लगभग, है ना। आप ये कह सकते भाई राजन थोड़ो का एक में है, राजन भी शर्मा ही थे, है, सच में, ते कहे जानो, हाँ जयराम मन रे, जोग रे, लगभग लगभग हम ही थे, लेकिन राजन आए हैं इसमें ज्यादा। एक तो कौन सा आ गया, एम राजम आ गया, एक डॉक्टर एन राजन आ गया, एक संगीता राजन आ गया, है ना। तो लगभग लगभग राजन थोड़े ज्यादा है। हालांकि इसके वायलिन के बहुत कम पूछे जाते हैं, इतने ज्यादा भी नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो याद कर लेना, ठीक है। हाँ सितार, सरोंद्र सितार में अंतर समझ में आ रहा है क्या, सरोंद्र सबसे पहले वाला था, उसके ये नहीं था, यहाँ आगे से भी ऐसा नहीं था, ये चौड़ा टाइप में था, है ना। ये सितार है, ये वीणा से मिलता जुलता है एक तरीके से, बस वीणा यूं घुमा हुआ होता है ऊपर से, है ना, ये घुमा हुआ नहीं है। देख लो मुकेश, बाल बाल बाद में सही कर लिया, दिन देख देख थोड़ो, कहा है यार, खड़े दिखा लो, कुंडे दिखा लो, कैमरा के सामने बुलाऊंगी, अरे देखो, हाँ, अरे देख लिया क्या, सितार वादक, बताओ कौन है सितार वादक, हाँ ये देखो, सबसे पहली माल लिखियो कौन सो, हाँ रविशंकर साहब। क्या मिला हुआ है, कालिदास पुरस्कार। कालिदास पुरस्कार कौन सी सरकार देती है बताओ, एमपी सरकार। कौन सी सरकार, हाँ आपने एक एमपी दिया कर जी, बच लेगी, है ना, बार बार होती तो आप पूछ लेते, बिन बिन भी को ना, है ना। चलो कालिदास पुरस्कार, हालांकि इनको सभी पुरस्कार मिले हुए हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री सब मिले हुए हैं, ग्रेमी पुरस्कार लगभग लगभग सब मिले हुए हैं, लेकिन मैंने अलग से कौन सा लिखा है, कालिदास, क्योंकि वो तो सबको मिले हुए हैं, लेकिन अलग से कालिदास पुरस्कार किसको मिल गया, है ना। कालिदास कौन थे, क्या लिखी थी, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ऋतु संगार, मेघदूत, है ना। कालिदास की कहानी पता है क्या, पता है सबको, सुनाऊंगी, है, मोटिवेशन टाइप की चीज है ना। और मैं थोड़ो शॉर्ट में सुना दे रहा हूँ। ये माने जाते प्राचीन समय में एक नगर की राजकुमारी थी, उस राजकुमारी का तो मुझे नाम नहीं पता, लेकिन शायद मेरे हिसाब से चंद्रलेखा टाइप से नाम होना चाहिए, है ना। वो राजकुमारी बहुत अमीर थी, पैसे वाली थी भाई, राजकुमारी थी तो पैसे, और एक सुंदर बहुत ज्यादा थी, और सुंदर होने के साथ साथ ज्ञान बहुत ज्यादा था उसमें, इतना ज्ञान था कि ज्ञान पर घमंड होने लग गया था। तो ये माना जाता है कि इतना घमंड था, इतना घमंड था, इतना घमंड था कि शादी करती नहीं थी, कोई प्रस्ताव आता था उसे रिजेक्ट कर देती थी, है ना। कि ये मेरे लायक है क्या, है, मैं कहाँ ये कहाँ, कभी सुंदरता में तो कभी ज्ञान में, और कभी सुंदरता ज्ञान के अलावा पैसों में, है ना। तो आती रिजेक्ट कर देती, आती रिजेक्ट कर देती, आती रिजेक्ट कर देती, किसी को चुनौती देती, हरा देती, और हराने के बाद में बेइज्जती करती। अब का योबा का मंत्र है कि बेइज्जती कर दी, बाका जत्ता भी कोई और कोई प्रसिद्ध विद्वान आता, बाका अगर बीच के मान कोई प्रतियोगिता होती, बाकी भी बेइज्जती कर देती। अब सारा का सारा नाराज होगा, और एक आदमी बार बार बेइज्जती करे सबकी, तो लगभग लगभग सब दुश्मन हो जाया करे। तो एक बार एक प्रस्ताव रखा कि जो मुझे इस एक कोई प्रतियोगिता रखी थी उन्होंने, कि जो मुझे इस प्रतियोगिता में हराएगा मैं उससे विवाह कर लूंगी। अब सारा का सारा मंत्री, कोई अनिल का, लक्की का, मुकेश का, नारायण का, ये टाइप का सारा मंत्री, है ना, जो कहे, हाँ ये टाइप का मंत्री जा, कहे आज गणपति जी की गिरह को ना, है, तो कहे आज महारानी की गिरह है, का अब आज चाहे कहीं भी करनी पड़े, अपन सब ने मिले एक साथ, और एक हियान को हस्बैंड चुन लेनी चाहिए ढंग से, आप एक ही जिंदगी में याद रखें। तो ये माना जाता है कालिदास पहले डाकू थे, क्या थे,
डाकू थे, डाका डालने का काम करते थे। और डाका डालने वाले का मतलब है सीधा सीधा बोध थे, मतलब बुद्धि नहीं थी एक तरीके से, है ना। बूढ़ा दिमाग को जो कालिदास, बिल्कुल सही बात है ये, दिमाग दिमाग नहीं था। तो ये माना जाता है कि कोई भी मिल जाता उसको लूटने का काम या और कुछ काम, ऐसे उल्टे सीधे काम करता था। तो क्या हुआ, अब वो मंत्री, ऐसे मंत्री अब अनिल, लकीर, क्या नाम है ये, सागर, नारायण, ऐसे मुकेश, ऐसे लोग अगर किसी आदमी को ढूंढ के लाएंगे तो कैसे को ढूंढ के लाएंगे, खुद जैसोगे, है ना। तो है गया भाई नगर के चारी में ढूंढवा के लिए, है ना। तो एक पेड़ के ऊपर कौन बैठा था, देखो पेड़ था, मान लो मैं ये कह रहा हूं भाई ये पेड़ था, है ना, ये पेड़ था, और ये पेड़ की कोई ऐसे टहनी निकली हुई थी, है ना। अब एक बात बताओ, यहां बेटा है कौन, कालिदास बेटा है, ये मान लो इस तरीके से, है ना, ये बेटा है, ये कालिदास बेटा है, और पेड़ काट रहा है, किधर से काटना चाहिए, इधर से, इधर से काटना चाहिए। भाई इधर से काटेंगे तब आगे का हिस्सा गिर जाएगा। यान को मूर्ख आदमी जो डिनू काट रहे हो, बेटे और डिन जो काट रहे हो डिनू जो, अब एक बात हो तो क्या होगा, खुद ही गिरेगा। भाई मंत्री सारा का सारा, यान का मूर्ख मंत्री तो चाहिए, है ना, पहुंचा, अरे ये क्या कर रहा है, दिखता नहीं कि पेड़ काट रहा हूं, अरे पेड़ तो काट रहा है लेकिन ऐसे क्यों काट रहा है, मुझे मेरा काम करने दो, है ना। अरे तू गिर जाएगा, तेरे लगे जाएगी, अरे चुप, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, है, आई नो वेरी वेल, ठीक है, कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ऐसे ऐसे तू कैसे गिर जाएगा, अरे तू कैसे गिरे, ऐसे मंत्रियों ने पूछ लिया, भाई तू कैसे गिरेगा, है ना, क्या मैं कुछ ही नहीं करूंगा, मैं इधर से काट रहा हूँ तो नीचे गिरेगा, ये गिरेगा, मैं थोड़ी गिरूंगा, है ना। दिमाग देखो कि मैं काट रहा हूं तो पेड़ गिरेगा, मैं थोड़ी गिरूंगा, अरे तू उसी पे तो बैठा है, अरे तो मैं तो बैठा हूं ना, मैं गिरूंगा थोड़ी, मैं तो बैठा हूं, है ना। जिद बहस हुई लेकिन नहीं माना, सारा का सारा राय कर, फिर ओ ठीक छे आदमी, है ना, ओ ठीक छे, तो बिन नीचे उतारिया, नीचे उतार समझाया कि बता क्या चाहता है, कि मन मतलब को मन पैसा से मतलब छे, है, और मन ऐसो आराम से मतलब छे, कि मैं थारो ब्याह राजकुमारी हूं करवा दे, कुछ सच्ची विद्या की सोगन, हाँ कुछ सच्ची में, तो कहे बस हम जैसे जैसे कहे ना वैसे वैसे करना, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, कि ठीक, के अपना मुंह बंद रखना, खोलना ही नहीं है, कि बिल्कुल कौन खोलू, क्या अगर मैं हिलाने के लिए कहूं मुंडी तो हिलाना, मैं मना करने के लिए कहूं तो हम मना कर देना, लेकिन मुंह नहीं खोलना, ठीक है, पक्का, ठीक, सारा का सारा पागल मंत्री लेगा भी, दरबार में पेश कराया, प्रतियोगिता शुरू हुई, सामने महारानी बैठी है, सामने कौन बैठी हो, कालिदास, है ना। मंत्रियों ने उस महारानी के पास पहले ही शर्त रख दी कि ये बहुत बड़ा विद्वान है और आप जैसों को तो क्या पता कि चलते चलते हरा देगा, है ना, हमने देखा है इसकी विद्वानता है, इतना बड़ा विद्वान है, लेकिन एक शर्त है, आपको इशारों में सवाल पूछना पड़ेगा और ये इशारों में जवाब देगा, बोल के नहीं देगा, है कि कोई बात कौन है, ठीक है। अब क्या हुआ कि सवाल के प्रश्न की प्रश्नोत्तरी शुरू हुई, तो रानी ने पहला सवाल पूछा, इशारों में पूछना था ना, पहला सवाल, रानी का पहला सवाल क्या था, है ना, तो इसका मतलब क्या समझा, उसका सवाल था कि नाम एक है, नाम क्या है, एक है, आदमी हमेशा नाम से पहचाना जाता है ना। अब क्या हुआ, बी अगला कालिदास ने मूर्ख तो जोई और सेलेक्ट करेडो यान का इंसान हूं जो तो भी यही खतरनाक बोलो, तो कालिदास ने लागो आ यहाँ खिड़की के मारे आंख फोड़ ली, भाई की ना एक, तो वो ये सोचो समझो यहाँ क्या यहाँ गिरते थारी आंख फोड़ दूला, तो उसको भी तो भाई बोलना नहीं है ना कि मैं तारी दोनों फोड़ दूला, और जी वो दो करियो, मंत्री सारा ही ताड़े बजाया कि वाह 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 कालिदास जीत गया, कालिदास जीत गया, है ना। महारानी बोली कैसे, क्या आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, कि नहीं नहीं पहले आप आंसर बताओ, अरे क्या आप पहले क्वेश्चन तो बताओ, तो उन्होंने कहा कि नाम एक है, नाम क्या है, हाँ, तो मंत्री तो होशियार था ही, थोड़ा इंटेलिजेंट तो है ही, या कमजोर थोड़ी ले मैदान, है ना, तो कि नाम एक है लेकिन काम अनेक है ना, तो साहब के इसका आंसर क्या हुआ, हाँ, मंत्री बोल रहे रवि को जवाब, क्या नाम एक है लेकिन हाँ, शरीर एक है लेकिन आत्मा अनेक है, हाँ भाई अनेक ही है,
आत्मा तो कभी मरती नहीं ना, कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में। कहे साहब तो महारानी भी कहे यार जवाब तो बढ़िया है ना। तो फिर अगला क्वेश्चन महारानी का है ना, ये उन्हें हाथ दिखाई। ठीक है भाई, इस जगत में जो भी चीज है वो हाथों की रेखा का कर्माओं का खेल है, मतलब कर्म का खेल है ना। इस जैसा जैसा कर्म करोगे वैसे वैसे आपके हाथ में लकीरें बनती जाएगी। तो भाई ये दिखाई तो वो सोचोगे मार थप्पड़ दे दिया है, कोई मार थप्पड़ दे दिया, फिर मग घुसो दूल्हा भाग वो ये क्यों करे माँ वो दूल्हा है ना। फिर मंत्री जाइए हमारे कालिदास जीत गए, कालिदास जीत गए। कैसे कैसे जीत गए, क्या आपने क्या क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा कि ये अंगुलियां जैसे 5 होती है ना, वैसे लोग भी अलग अलग है। लोग भी क्या है, अलग अलग है, अलग अलग सोच के हैं, अलग अलग विपरीत मानसिकता वाले हैं। तो हमारे कालिदास ने भी तो सही जवाब दिया कि आदमी भले ही अलग अलग है, लेकिन अगर सारे एकजुट हो जाए ना तो संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है ना। तो उन्होंने क्या, महारानी के यार खतरनाक आदमी से यह कर करवा, और प्रतियोगिता चाली, प्रतियोगिता का मान जीते हो गुण कालिदास, ब्याह व्याह होगो है ना, बढ़िया। अब पहली रात में क्या आप कितने इंटेलिजेंट हो, कालिदास के मैं हाँ करे मैं तो छू ही मंगाई जाए। अब तो शर्त पूरी होगी, ब्याह होगी है ना। ये माना जाता है पहली रात थी, पहली रात में अब बात तो होगी है ना। तो अब महारानी कालिदास से बात करी तो कुछ आपने इतने अच्छे जवाब कैसे दिए, कि आपने जैसे पूछे वैसे हमने जवाब दे दिया। कि मैंने कहा कि आत्मा एक है, कहे तू ये खींचेगी, मैं ये सोचे तुम्हारी आंख फोड़ रही है, मैं तारी दोनों फोड़ दूला है। फिर की मैंने पूछा था भाई आदमी अलग अलग है, नहीं कि मैं ये सोचे भाई तू थप्पड़ दे रही है मैं घुसो दूला है। तो वह पहली रात ने पता चाल गो, और फिर भी कोनो 2-4 सवाल करी तो बस सब सवाल का यहाँ अलग पुलग ही जवाब दियो है ना। मतलब यहाँ उनकी जब बेबुद्धि वालो आदमी देव है ना, बिना बुद्धि वालो बयान का जवाब दियो। बाव की गाड़ी नाराज के सड़ा मंत्री मार में खटी करी रहा है ना, मंत्री भी तो यहाँ का ही था हाँ के खूब खाटी करी। ये माने पहली रात ने सुहाग रात चाहिए, यहाँ की सुहाग रात बनी भाई बिकी। तो पहली रात ने अति बेइज्जती करी, रात ने अति भयंकर बेइज्जती करी कालिदास की, और बेइज्जती करे बिने मतलब कपड़ा पड़ा फाड़ फूड़ भगा दी। ये मानो बहुत बेइज्जती की। आदमी जितना संभल नहीं सकता, जितना स्टेबल नहीं हो सकता किसी भी परिस्थिति में, उनसे कई ज्यादा वो अगर मान लो बेइज्जती अगर महसूस कर लेता, वो स्टेबल हो जाता, वो संभल जाता। आदमी पैसों से नहीं संभल सकता, आदमी गरीबी से भी नहीं संभल सकता, और चीजों से भी नहीं। अगर उस इंसान को अगर वास्तव में बेइज्जती अगर वास्तव में महसूस हो जाए, अगर वास्तव में इसकी कोई बेइज्जती कर दे, और अगर वो बेइज्जती महसूस करने के बाद अगर आदमी संभल गया ना, इतना खतरनाक संभलता है आप सोच ही नहीं सकते। 20 दिन बाद बेइज्जती बहुत बुरी लगी इन कालिदास ने। यहाँ मनुराज के पहाड़ा में चले गो 20 रात ना है ना, 8-10 साल तक लौटी हुई हो ना, पहाड़ा का मान तपस्या करो, भगवान करो, शिव करो, वरदान लियो, और ये मानो जा रहे खूब ज्ञान लियो खूब। चारों वेदों के ज्ञाता निकला कौन, कालिदास। और बाद में जब वापस पुनः घर में लौटा ना, तो ये माना जाता महारानी भी वापस उससे प्रतियोगिता की कालिदास ने आके, और कालिदास ने आके प्रतियोगिता करके अब की बार बोल बोल के हरा दिया, और वापस वही महारानी उसकी फैन हो गई, और वापस उसको घर बुला रही थी, लेकिन अब की बार क्या बाहर जा हवा आने दे है ना, ऐसा करके बाहर है ना। और ये माना जाता है इतना बड़ा विद्वान हो गया था, इतना बड़ा विद्वान कि उसने ऐसी ऐसी पुस्तकें लिखी थी आप सोच ही नहीं सकते, वो कालिदास था। तो समझा, मूर्ख स्यू एक ज्ञानी पुरुष तक को सफर, और बिन भी कत्तो साल लगे 10-10 साल। वो तो चलो मैं ये थोड़ा सा बताया जो, हालांकि एग्जैक्टली इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस भी है, लेकिन हाँ मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। लेकिन बेइज्जती जब महसूस होती है तब आदमी क्या से क्या होता है। आजकल वाले क्या होते हैं कि इंस्टाग्राम फेसबुक इन पर पता है स्टोरियां ऐसे चलती है, कसा प्यार में धोखा हुआ इतिहास रचता है हाँ रचलियो के प्यार में धोखा का इतिहास। हकीकत में धोखा वैसे होता है, हकीकत में बेइज्जती ऐसे महसूस होती है ना। और तुम जैसे हो ना, तुम सारे के सारे ऐसे ज्ञानी हो, हाँ इधर से काटने वाले है ना। तुम्हें नहीं पता भाई पेड़ किधर से काटना है, तुम्हें नहीं पता भाई लक्ष्य क्या है, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए है ना। तो कालिदास को ओ फर्क समझ में आगो। तो ए थोड़ो करो, ये शंकर ध्यान रखियो, शाहिद परवेज खान
बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हराशंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान, मुश्ताक अली खान, उमा शंकर मिश्र, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक राजीव जनार्दन, ये इनका संबंध इमामदाद खानी घराने से है। इमदाद खानी घराना, ये कोई घराना है, उससे संबंधित है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद कर लेना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 मिनट और देख लेते हैं। हाँ, बांसुरी देख ली, ये देखो बांसुरी, कितने छेद होते हैं बांसुरी में? आज तक का गणे कौन है? गणो देगा, 1 2 3 4 5 6 6 7 दोनों होते हैं, ध्यान रखना। ऊपर वाले को नहीं गिना जाता, ध्यान रखना। ये देखो बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये मान लो कि भारत में अगर कोई बांसुरी के लिए जाने जाते हैं ना, तो ही जाने जाते हैं। हरिप्रसाद, पद्म विभूषण मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला हुआ है ना, संगीत नाटक अकादमी मिला हुआ है, और भी बहुत सारे मिले हुए हैं। उसके अलावा यश भारती सम्मान मिला हुआ है, हाफिज अली पुरस्कार मिला हुआ है, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला हुआ है। देखो ऐसे ऐसे पुरस्कार मिले हुए हैं। तो अपने हरिप्रसाद चौरसिया है ना, बहुत फेमस है। उसके अलावा इनकी पुस्तक है, वो है ब्रीथ ऑफ गोल्डन बाई सत्यासरण, ब्रीथ ऑफ गोल्डन बाई सत्यासरण, ये इनकी पुस्तक है। ये भी थोड़ा, एक पन्नालाल घोष है, एक राजेंद्र प्रसन्ना है, एक राजेंद्र कुलकर्णी है। हाँ, पन्नालाल घोष 7 होल बांसुरी बजाने की कला का प्रतिपादन किया था, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये पूछ सकते हैं भाई। 7 होल बांसुरी बजाने का प्रतिपादन किसने किया था? पन्नालाल घोष। और बनारस घराने से कौन है? राजेंद्र है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। उसके अलावा शहनाई तो जानते हो, अरे ब्याह का महीना आए तो बजा रहे फूफाड़ी। हाँ, तू बताओ लोग। हाँ, ये शहनाई होती है। ये देखो, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, भाई वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बिस्मिल्लाह खान। आपसे ये ऐसे ही नाम पूछेंगे, बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? इन्हें तानसेन अवार्ड मिला हुआ है। हाँ क्या मिला हुआ है? हाँ हाँ, तानसेन अवार्ड कौन देती है? मध्य प्रदेश सरकार। क्या देती है? हाँ, सारा हंस रहे क्यों जो रहे? लाला क्यों हंस रहे सब? है, क्यों हंस रहे सारा? हाँ, तो तानसेन अवार्ड, तानसेन अवार्ड, बढ़िया रही दिल भागर मिराज को नहीं। हाँ, तानसेन ही आई, तानसेन अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार। और कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार। तो ये बिस्मिल्लाह खान, इनकी स्मृति में 500 रुपए का डाक टिकट भी जारी हुआ है। ठीक है, अली अहमद हुसैन खान, बंग विभूषण अवार्ड मिला हुआ है इन्हें। एक बागेश्वरी कंवर, इकलौती सेनाई वादक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया भाई, लड़की का नाम आ गया ना, तो एक लौती सेनाई वादक है, वो कौन है? बागेश्वरी कमर। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अगला, वीणा जानते हो, ये देखो वीणा आ गई, अब समझ में आ गया वीणा, ये देखो घूमी हुई है, ये नारियल के खोल है एक तरीके से दोनों, इस तरीके से। वीणा के देखो, सरस्वती एस बालचंद्रन, भाई वीणा किसके पास होता है? सरस्वती माता के पास। तो ऐसे याद कर सकते हो, सरस्वती, कृष्ण भवतार, बी दोरो स्वामी, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश और सुंदरम बालचंद्रा, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रख, जो बालचंद्र थोड़ा फेमस है के लिए, है ना। एक संतूर, ये देख लो, संतूर होता होगा, बड़े बड़े म्यूजिक कंपनी वाले होते हैं, ये संतूर रखते हैं, इनके यूं बजाते हैं। हाथ में कुछ मतलब कीले टाइप के से होते हैं, उनके ऊपर रख रख के, इन तारों के ऊपर रखते हैं, फिर आवाज आती है अलग अलग, है ना। आज तो वो आ गया, वो बड़ा सा पेटी बाजा होता है ना ऐसे, है ना, पियानो, है ना, तो उसकी जगह चलता था एक तरीके से, है ना। आगे देखो, शिव कुमार शर्मा है, भजन सोपोरी है, वर्षा अग्रवाल है, तरुण भट्टाचार्य है, एक तरुण भाई साहब। तरुण किससे संबंधित है? संतूर वादक से। ठीक है, रुद्रवाणा, रुद्रवाणी, हाँ वीणा वादक, इसका कोई चित्रण मुझे नहीं मिला था। 2 नाम ध्यान रखना, उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान। और लास्ट एंड फाइनल है पखावज। पखावज का मतलब ये ढोल होता है एक तरीके से, लेकिन ये बड़ा होता है, ये ढोल की तरह नहीं होता। अपने वाले ढोल होते हैं वो आकार में, चौड़ाई में सब बराबर होते हैं। ये क्या होता है कि बीच में से तो उभरा हुआ होता है और साइडों में से पतला होता है, देखो, है ना। और इनको जैसे जैसे कसते हैं ना, वैसे वैसे आवाज चेंजेस हो जाती है ना। ये पखावज। ये कर्णा पाटिल है, कैलचूरन महापात्र, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कैलचूरन महापात्र, है ना। उस्ताद रहमान खान है, तोताराम, तोताराम इंपॉर्टेंट होगो। पंडित भवानी शंकर है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह है, गोपाल दास है, छत्रपति सिंह है ना। ये जो कैलूचरण महापात्र है, ये मृदंग से भी संबंधित है, तबला से भी संबंधित है, और ओडिसी नर्तक है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये घटम, गड़ा, गड़े को भी तो बजाया जाता है, देखा होगा, तो ये घटम। अब अगर आपसे पूछ ले भाई घड़ा वादक कौन है, तो घटम वादक है TH विनायक राम और EM सुब्रमण्यम। घड़ा वादक तो अपनी है यार, बस आपने जो घड़ो बाजे को ना फूट दे जरूर ढंग से, है ना। सिमजनी, पुपड़ो,
बेंडाड़म पुपाड़ो आ जाए ने एको नाम कहीं थे ईमानदारी बताओ पहली बार ही पता चले बोले भाई पुपाड़ा ने सिमजनी कहे है ना देख लो वो देख लो बाकी आप पुपाड़ी के हो ना आलू आ सिमजनी हो जाए काय हो जाए सिमजनी अब सोचो और सिमजनी के है जुबीन मेहता इन्हें टैगोर पुरस्कार मिला हुआ है ठीक है तो ये आज की क्लास थी और इसके अंदर पूरे के पूरे प्रमुख प्रमुख वाद्यंत्र आगे और पूरे के पूरे वादक आगे अच्छी तरीके से याद कर लेना अच्छी तरीके से लिख लेना और आगे कभी इसमें कोई डाउट नहीं रहे इसलिए इनकी अच्छे तरीके से एमसीक्यू क्वेश्चन निकाल लेना ठीक है।